यह कहानी मानवीय संकल्प, पूर्वजों के प्रति आदर और कठिन तपस्या की सबसे महान गाथा है। गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आना कोई साधारण घटना नहीं थी। इसके पीछे राजा भागीरथ का अटूट विश्वास था। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ किया। इंद्र ने ईर्ष्यावश यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे और मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। ध्यानमग्न कपिल मुनि ने जैसे ही आंखें खोली, उनके तेज से 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। उनकी आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब स्वर्ग की पावन गंगा उनके भस्म पर प्रवाहित हो। सगर के वंशज राजा अंशुमान और दिलीप ने गंगा को लाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। अंत में राजा भागीरथ ने कसम खाई कि वे अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया और हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भागीरथ ने उनसे गंगा को पृथ्वी पर भेजने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को भेज तो दूं, लेकिन जब वे स्वर्ग से गिरेंगी तो उनके वेग को पृथ्वी सह नहीं पाएगी और पाताल में धंस जाएगी। पृथ्वी पर केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं जो गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। भागीरथ ने अब एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हो गए। इधर गंगा को अपनी शक्ति पर बहुत ही अहंकार था। उन्होंने सोचा कि वे अपने वेग से शिव जी को भी बहा ले जाएंगी। जैसे ही गंगा स्वर्ग से गर्जना करती हुई गिरी, शिवजी ने उनके अहंकार को भांप लिया। उन्होंने अपनी जटाएं यानी कि बाल खोल दिए। गंगा शिव की जटाओं में ऐसी उलझी कि उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। वे कई वर्षों तक शिव की जटाओं में ही भटकती रही। भागीरथ ने जब देखा कि गंगा बाहर नहीं आ पा रही है तो उन्होंने फिर से शिवजी से प्रार्थना की। दयालु शिव ने अपनी जटा की एक लट खोल दी, जहां से गंगा 7 धाराओं में फूट पड़ी। भागीरथ अपने रथ पर आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे। मार्ग में गंगा ने जन्नू ऋषि के आश्रम को जलमग्न कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने पूरी गंगा को पी लिया। भागीरथ की विनती पर ऋषि ने उन्हें अपनी कान से बाहर निकाला, इसलिए गंगा का एक नाम जानवी भी पड़ा। अंत में भागीरथ गंगा को उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। गंगा के स्पर्श मात्र से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों के पाप धुल गए और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। भागीरथ का नाम आज भी भगीरथ प्रयास यानी कि अथक परिश्रम के मुहावरे के रूप में लिया जाता है। यह सिखाता है कि कठिन परिश्रम से ईश्वर को भी मनाया जा सकता है। गंगा के अहंकार को शिवजी ने अपनी जटाओं में बांध लिया। यह बताता है कि शक्ति का घमंड हमेशा हारता है। एक व्यक्ति का शुद्ध संकल्प उसके पूरे वंश और आने वाली पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है।